आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोगों का स्नेह लगातार प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोगों के इसी आशीर्वाद के लिए हम सदैव लालायित रहते हैं। यदि आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा भी उत्साह इससे बढ़ेगा और आप सभी लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति और भी प्रबलवती होगी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को पूरी अपडेट प्रदान की जाएंगी। कल शाम की वीडियो आप सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई थी। उसकी एकमात्र वजह थी कि हम प्रयागराज में काफ़ी समय हो गया था हमको लौटते, और कल आप जानते ही हैं कि मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम थे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, और सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। चूँकि वहाँ पे हमारी सिस्टर भी आई हुई थी जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में योगी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम को देखने के लिए मतलब करने के लिए मैनेज करने के लिए जाना पड़ता है, बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया था क्योंकि लौटते वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी। इस वजह से हम आप लोगों को शाम की वीडियो नहीं दे पाए थे। यहाँ पे 11 बजे रात हम खुद ही पहुँचे थे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों की जो जो समस्याएं पहुँचाई हैं मुख्यमंत्री महोदय तक, और जो बातें शासन तक पहुंची हैं उन सभी बातों का कुछ न कुछ असर आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। सर्वप्रथम हम अपडेट देना चाहेंगे आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। कोई परीक्षा कैलेंडर नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं। आप लोग नर्वस हैं कि आखिर पेपर कब तक होगा, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पेपर आप सभी लोगों का फरवरी माह में हर हाल में हर कीमत पर फरवरी महीने में आपको प्रवक्ता का पेपर देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहेंगे सर जी टीजीटी कहाँ गया, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं टीजीटी आप सभी लोगों को मार्च माह में देखने के लिए मिलेगा, वो भी होली के पहले। ठीक ना, होली के पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये सोचेंगे आपकी रीज़न क्या है, वजह क्या है, किस लिए इतना डिले हुआ, तो उसकी एक वजह भी बता दें। स्पष्ट हुआ है, जो है काफ़ी स्टैंडर्ड के लोगों से स्पष्ट हुआ है कि वीरेश कुमार राय जी को हटाने के लिए शासन ने पत्र जारी किया था, लेकिन वीरेश कुमार राय जी हटने को तैयार नहीं है, मतलब उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया। अब रिजाइन नहीं किया तो इनको जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक जो है मतलब चयन बोर्ड को कैरी फॉरवर्ड किया नहीं जाएगा। तो इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट एक अलग सा ही नियम है कि भाई गवर्नमेंट जो है नया आयोग ही बना दे। जब नया आयोग बन जाएगा तो वैसे भी ये समाप्त हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें जो है मतलब देखने के लिए मिल रही हैं, और अध्यक्ष महोदय से ये तो उम्मीद थी कि छात्र हित के लिए वो अवश्य ही कार्य करेंगे, और चूँकि इन्होंने आज तक कोई बेहतरीन कार्य तो किए नहीं है, है ना। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इनका इतना लंबा कार्यकाल रहा लेकिन इन्होंने कोई बेहतरीन कार्य नहीं किए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईद के चांद हमेशा बने रहे, है ना। ये ईद के चांद तो फिर भी दिख ही जाते हैं ईद वगैरह के त्यौहार में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ये विद्यार्थियों से मिलना पसंद नहीं करते थे। मतलब विद्यार्थी चाहे जितनी जुगत लगा ले लेकिन ये मिलना नहीं चाहते थे। मतलब विद्यार्थियों को फेस करने में पता नहीं क्या इनको जो है मतलब उलझन सी होती थी, नहीं फेस करना चाहते थे। तो इन सारी चीज़ों की शिकायतें जो है शासन तक की गई, और उसका परिणाम यही हुआ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। और ये चयन बोर्ड कब तक बहाल होगा ये भी चीज़ें डिक्लेयर हो गई हैं। शासन ने जानबूझकर के इस प्रक्रिया को डिले किया है, और विद्यार्थी कोर्ट के माध्यम से इसको कराना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट भी इन सारी चीज़ों में आदेश पारित नहीं कर पा रहा है। वो भी एक समस्या है कि तारीख पे तारीख वो भी दिए चले जा रहे हैं, है ना। तो विद्यार्थी जाए कहाँ,
तो इससे बेहतर है कि शासन से ही रिक्वेस्ट किया जाए। शासन से रिक्वेस्ट करने का फायदा ये हुआ कि आप लोगों को एक निश्चित डेट प्राप्त हो चुकी है कि कब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां होंगी। ठीक है ना, सदस्यों की नियुक्तियां आपकी दिसंबर महीने में हो जाएंगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, एकदम कन्फर्म है, एकदम पक्की न्यूज है। ठीक है, और ये आपका होगा नया आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं होगा। ठीक है ना, ये एकदम कन्फर्म न्यूज है। और चूंकि इन सभी मुद्दों पर जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि अगर हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी बहाल करते हैं तो उसका इस समय इस बार थोड़ा सा बदला हुआ प्रारूप होगा। ठीक है ना, बदली हुई चीज़ें होंगी ताकि किसी भी प्रकार की जो भर्तियां हैं वो ज़्यादा समय तक लटकने न पाएं। और शासन की भी मंशा है कि 2023 की जुलाई तक इन सभी जितनी पेंडिंग भर्तियां हैं, जितने भर्तियों के विज्ञापन जारी होने हैं, इन सभी विज्ञापनों को जारी करके इनकी परीक्षाएं करा के परिणाम देकर के विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। ठीक है ना, आप लोग इसे थोड़ा सा अतिशयोक्ति मान रहे होंगे लेकिन ये वास्तविकता है। और आप लोगों को जुलाई 2023 तक एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और साथ ही साथ आपका टीजीटी पीजीटी, ये 4 बड़ी वैकेंसियां आप लोगों को फाइनल होती हुई दिखेंगी। इसके लिए बेफिक्र हो जाइए, एकदम निश्चिंत हो जाइए। मन बना लीजिए अगर आपको जीआईसी में लेक्चरर बनना है, मन बना लीजिए अगर आपको एलटी ग्रेड में अध्यापक बनना है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आप लोगों को असत्य खबरें नहीं देता। जो भी खबरें देता है, शासन की रिपोर्ट हो चाहे जो भी चीज़ें हो, आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट और परफेक्ट सूचनाएं प्राप्त होती हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी हाइप बनाई कि ये चीज़ें ऐसी हो रही, वो चीज़ें वैसी हो रही। कल सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ज़्यादा पुटअप ही नहीं किया गया। हमने आपसे कहा था ना कि इतने दूर के नंबर पे पहली बात तो केस लगाया जा रहा है, तो मुमकिन है कि ये केस पुटअप हो ही ना पाए, और वही हुआ। 2-3 मिनट बस हाँ 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 चलिए ठीक है, दिसंबर में इस मैटर को सुनेंगे, काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम खत्म, जाओ दिसंबर में अब वेट करो। तो दिसंबर में वेट करने का तात्पर्य ये है कि भैया जितना ये वेट लटकाएंगे, मतलब वहाँ पे लटकेगी ये प्रक्रिया, जाहिर सी बात है उतनी ही लटकेगी प्रक्रिया आपकी यूपी टेट 2022 की। तो यूपी टेट 2022 कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जनवरी में चली जाए या फरवरी में चली जाए। विज्ञापन इसका कब तक जारी होगा, इस संबंध में जब बेसिक शिक्षा से मंत्री जी से बातचीत की गई थी, क्योंकि कल प्रोग्राम में सभी लोग मौजूद थे। ठीक है ना, जब उनको ज्ञापन दिया गया और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि सर क्या पद खाली नहीं है या गवर्नमेंट इस वैकेंसी को फाइनल नहीं करना चाहती, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पहले हमारी प्रायोरिटी में यूपी टेट 2022 है। चूंकि यूपी टेट को लेकर के हमेशा ही विवादों की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। ठीक है, कभी विद्यार्थी कोर्ट भागते हैं, कभी कोर्ट जो है आदेश करते हैं कि भाई कॉमन अंक दिए जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, है ना। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए इस बार बेहतरीन तैयारियां की जा रही ताकि 150 प्रश्नों में से विद्यार्थियों को एक भी प्रश्न जो है विवादित ना मिले। ठीक, पहला। दूसरा ये कि आपके यूपी टेट का जो विज्ञापन है, ये यूपी टेट का विज्ञापन आप लोगों का बहुत 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 जल्द जारी होने वाला है। ठीक है, मतलब दिसंबर में इसकी प्रक्रिया आपको स्टार्ट होती हुई दिखेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केस का सभी को इंतजार था कि कुछ न कुछ दिशा निर्देश हो सकता है प्राप्त हो जाए, लेकिन कहते नहीं है कि जब परिवार लंबा होता है तो जाहिर सी बात है उसमें फैसले लेने में थोड़ा सा विलंब हो जाता है। अब सबको तो सम्मिलित कर लिए, कुछ प्राइवेट संस्थाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने भाई अपना विचार रख दिया कि भैया ऐसी बात है, जो प्राइवेट संस्थाएं भी अगर चाहें तो बीएड के पक्ष में या बीटीसी या डीएलएड के पक्ष में अपना फैसला जो है मतलब अपना विचार रख सकती हैं। अब हो गया उनके पास इतने ढेर सारे जो है प्रार्थना पत्र और रिमाइंडर वगैरह हो गए, रिजवाइंडर वगैरह, तो अब उसका अध्ययन करके सारी चीज़ों को तभी फैसला हो सकता है। अभी 2 बहस बाकी हैं, है ना, 2 बहस बाकी हैं। डेट उठा करके लगा दिया इन्होंने दिसंबर में। ठीक, तो दिसंबर में ही जाहिर सी बात है 2 डेट, ये तो दिसंबर पूरा ले ही लेंगे।
तब जाकर के कहीं पे जनवरी लास्ट तक इसका फैसला आ सकता है सुरक्षित करने के बाद। ठीक, तब तक तो प्रक्रिया लटकाई नहीं जा सकती। विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। जैसे सीटेट ने आप लोगों को आवेदन करने का अवसर दिया है, उसी तरीके से यूपी टेट में भी आप लोगों को आवेदन करने का भरपूर अवसर दिया जाएगा, जैसे पहले दिया जाता रहा है। ठीक है, और इस मामले को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ से आदेश दे करके खारिज करेगा, पूरे देश में ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। ठीक, एनसीटीई आपके फेवर में, एमएचआरडी मिनिस्ट्री आपके फेवर में, केंद्र सरकार आपके फेवर में, यूपी की योगी सरकार आपके फेवर में। ठीक है, और भाजपा शासित लगभग सभी राज्य आपके फेवर में खड़े हैं। ठीक, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। ठीक है, ये सारे राज्य टोटल के टोटल, गुजरात से लेकर के आपके हरियाणा तक, ठीक है ना, ये सारे राज्य आप लोगों के फेवर में खड़े हैं। मजे की बात तो ये है कि सबसे पीछे खड़ा था आपका ये महाराष्ट्र, ये भी जो है अपना रिजमाइंडर दाखिल कर दिए हैं, जवाब इन्होंने भी दाखिल किया, और ये भी बीएड वालों के पक्ष में हैं। ठीक है, तो अब मजे की बात तो यह है कि आधा भाई यूपी का और महाराष्ट्र, ये दो ऐसे बड़े स्टेट हैं जो कि जनसंख्या में भी टनाटन है एकदम, है ना। तो जाहिर सी बात है इनकी बातों का थोड़ा ज्यादा वजन पड़ता है। ठीक, तो इन प्रक्रियाओं में थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन हाँ, यूपी टेट अभी तक आपकी जो डिले हो रही थी, अब ये यूपी टेट डिले नहीं होगी, क्योंकि कल इन सारी चीज़ों को अधिकारियों से भी डिस्कस किया गया। तो उन्होंने भी भाई कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी डेट आगे बढ़ा दी है, तो जाहिर सी बात है यूपी टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यूपी टेट आप लोगों का दिसंबर महीने में आ रहा है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आवेदन करके जूनियर लेवल का टेट जरूर पास करिएगा। क्यों? क्योंकि जूनियर लेवल पर इस बार आप सभी लोगों को लगभग 24,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। और मजे की बात तो यह है कि इसमें हर विषय का कुछ न कुछ पद जरूर होगा, चाहे वो गणित विज्ञान हो, चाहे अन्य विषय हो, सभी विषयों का होगा। तो आप सभी लोग इसमें अवश्य ही पार्टिसिपेट करिए कि जूनियर लेवल का टेट आपका पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि एडेड जूनियर की एक नई भर्ती आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में जब बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया इस चीज को कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए जितनी पेचीदगियां हैं, कानूनी और विद्यार्थियों के जीवन से रिलेटेड, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को लेकर के जो है मतलब कार्य किए जा रहे हैं, और ये प्रक्रिया स्टार्ट होते ही 6 महीने के भीतर कंप्लीट की जाएगी। इस चीज का पूरी तरीके से जो है संज्ञान गवर्नमेंट ले चुकी है। ठीक, अब शासन ने तो डिक्लेयर कर दिया सारी चीजें, अब इनका कार्य है, शिक्षा निदेशालय का कार्य है और आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्य है कि भाई ये कब तक इस प्रक्रिया को पूरी करके कब तक विज्ञापन ये जारी कर दे। शासन स्तर की जो चीजें थी वो सॉल्व हो चुकी हैं यह स्पष्ट हो चुका है। ठीक है ना, तो यदि आप लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। 9721411385 पर आप सभी लोगों को नोट्स आदि प्राप्त कराए जाएंगे, आप घर बैठे अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2021 वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के थोड़ा सा कार्य स्टार्ट हुआ है चयन बोर्ड में, और विद्यार्थियों के जो रिक्तियां हैं उसको पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कहाँ कहाँ रिक्तियां शेष हैं। कुछ विद्यार्थी 13-3 के नियम के तहत पता करके ज्वाइन लेना चाहते थे, लेकिन उस पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ही रोक लगा रखी है, तो इसलिए 13-3 का नियम आप लोगों के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक, और रही बात सदर शिक्षकों के 22,000 सीटों को लेकर के, तो कल इस बात को स्पष्ट किया गया, मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं ज्ञापन डायरेक्ट सौंपा गया है, और इस बात को कंफर्म करने का प्रयत्न किया गया था कि आखिर 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों के विषय में क्या जानकारी है, क्या हो रहा है, शासन उस पर क्या स्टैंड लेने वाली है, ये सारी चीज़ें जो है मतलब डिक्लेयर होनी चाहिए।
इस बात की जानकारी तो प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि डायरेक्ट सीएम तो बात करेंगे नहीं, है ना, तो अधिकारियों से भी बातचीत की गई और मंत्री महोदया से भी बातचीत की गई इन सारे मुद्दों को लेकर के। अब आप कहेंगे सर जी फोटो शेयर कर दीजिए, वहाँ पे एक सिक्का ले जाने की परमिशन तो होती नहीं है ना, तो सबसे बड़ी समस्याएं तो ये होती है। और मुद्दे की बात यह है कि आपका कार्य होना चाहिए है ना, आपका कार्य होना चाहिए, बस कार्य हो जाए, सारी चीज़ें संपादित हैं। और सब कुछ होने के उपरांत अब आप लोगों को इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है मंत्री जी से, और उनसे हाथ पैर जोड़ करके इस बात का रिक्वेस्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया को तत्काल से तत्काल पूरी कराई जाए। ये प्रक्रिया बहुत डिले हो चुकी है, साल भर से अधिक का समय बीत चुका है। इतना सब कुछ करने के बाद तो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हुआ है, और रिवाइज्ड रिजल्ट लेकर के विद्यार्थी क्या उसको चाटेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के कार्य शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसके सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, उसमें सीटों के जुड़ाव को लेकर के संबंधित विज्ञप्ति के विषय में हो, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर के संबंध में हो, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के संबंध में हो, या आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ डायट प्रवक्ता, इन सभी के विज्ञापन आदि हो। सूचना प्राप्त हुई है लोक सेवा आयोग से कि जो आपका नया कैलेंडर जारी होने वाला है, उस कैलेंडर में ये सारी चीजें सम्मिलित की जा रही हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को एलटी ग्रेड देखने के लिए मिलेगी फरवरी में, मार्च के महीने में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जीआईसी, अप्रैल के महीने में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा खंड शिक्षा अधिकारी, और जून के महीने में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा डायट प्रवक्ता के साथ आरओ एआरओ का क्या प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, मतलब जो 23 वाला है, जो नया विज्ञापन लेटेस्ट में आएगा 22 वाला। आरओ का परिणाम जारी कराने के संबंध में कुछ लोग कह रहे थे कि 20 तारीख तक इसका परिणाम आ रहा है। तो आरओ के रिजल्ट के विषय में कल लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी से पता करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका रिजल्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। ठीक, जैसे इसका रिजल्ट जारी किया गया उसके 1-2 दिन बाद इसका जो मतलब नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी सी रिजल्ट आदि मेरिट आदि को भाई रिजल्ट जारी करने के बाद मेरिट डिक्लेयर करनी पड़ती है, सारी चीज़ों पे कार्य इस समय चल रहे हैं। तो जुड़े रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। अगर नोट्स वगैरह चाहिए या क्वेश्चन बैंक हमारे चाहिए तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर फटाफट बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थोड़ा हम भी लेट हो गए हैं इसलिए भागना पड़ेगा। धन्यवाद।